नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एडम की कहानी देखेंगे दोस्तों। 2006 में उनके साथ ये घटना हुई थी। एक सच्ची घटना है दोस्तों। वो बेल्जियम इस देश के रहने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि एक बार वो अपने कार से जब जा रहे थे तब वो ये कहते हैं कि अचानक कार चलाते चलाते मेरे छाती में, मेरे सीने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। और वो जो रास्ता था वो एकदम हाईवे नहीं था, इसलिए अच्छा था, छोटा मोटा ही रास्ता था वो, एक शहर का। और वहाँ पर किसी तरीके से साइड में उन्होंने गाड़ी लगाई और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं किसी को पुकारने की कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे मदद करे, क्योंकि मेरे सीने में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे ज़्यादा समय ही नहीं मिला। मैं एकदम तुरंत मैं किसी तरीके से गाड़ी रोकने के बाद 1-2 सेकंड में ही मुझे होश में खो बैठा। और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं जब मैं ज़िंदा हो गया, फिर मैं चेतना अवस्था में आ गया, तब वो ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया में वो ये कहते हैं कि एकदम परम शांतता थी। वो ऐसी दुनिया थी कि जैसे पृथ्वी पर हमारी कितनी भी अच्छी ज़िंदगी कट रही हो, लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा और भी खुशियाँ मिलेंगी। वहाँ पर बहुत ही हम दिल से खुश होंगे। जैसे पृथ्वी पर हमारे सामने दुख होए, फिर भी कभी कभी समाज के सामने हमें हंसकर दिखाना पड़ता है, लेकिन उस दुनिया में वैसा नहीं था। वहाँ पर दुख नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। और एडम ये कहते हैं दोस्तों कि वहाँ पर उनको एक कहीं ना कहीं आत्मा दिखाई दी, और वो एक इंसान की आत्मा नहीं थी बल्कि एक जानवर की आत्मा थी। एडम पहले तो उसको समझ नहीं पाए कि वो आखिर कौन है और वो आखिर मेरे सामने क्यों आ रही है। लेकिन उसके बाद दोस्तों एडम आराम से समझ गए। वो जो आत्मा थी उसने कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाया और एडम समझ गए कि 2 महीने पहले उन्होंने अपने कुत्ते को खोया था और वो उससे बहुत प्यार करते थे, और उसकी जो आत्मा थी उसको भी वहाँ पर एडम ने देखा। एडम ये कहते हैं कि मैं उसके पास जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मन में कुछ इस तरीके से विचार आए कि अभी तुम इससे नहीं मिल सकते, उचित समय आने के बाद तुम इससे मिल भी सकते हो और इसके साथ यहाँ पर वक्त भी गुजार सकते हो, लेकिन फिर से तुम्हें अभी पृथ्वी पर जाना होगा। अपने जीवन में तुम अच्छे से आगे बढ़ना एडम। अगर तुम अच्छे से आगे बढ़े, तुम्हारी आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से होगा। तो इस तरीके से एडम को ये मैसेजेस मिले, और एडम बाद में ये कहते हैं कि जो वातावरण था पूरी तरीके से एकदम बदल गया। और जब उनको बाद में फिर से होश आया दोस्तों, तो उसी वक्त में जैसे वो कार में बेहोश हो गए थे वैसे ही थे। और वहाँ से दोस्तों वो कार उन्होंने नहीं चलाई, वहाँ से वो एक टैक्सी करके तुरंत अस्पताल ले गए। और वहाँ पर उनका जब चेकअप वगैरह हो गया तब उनको डॉक्टर ने ये बोला कि आपको हार्ट अटैक आया था, और अच्छा हुआ कि वो वहाँ से बच गए। बाद में वो 1-2 दिन अस्पताल में एडमिट भी रहे, और उसके बाद दोस्तों वो ठीक होकर बाद में घर चले गए। एडम ये कहते हैं कि पहले मुझे मौत का नाम लेकर भी डर लगता था। मैं इस विषय पर कभी भी बात नहीं करता था किसी के साथ, लेकिन आज मैं सब लोगों के सामने ये सारे मेरे अनुभव कहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि हमने अगर किसी अपने को खोया है, वो इंसान ही नहीं बल्कि हमारा जानवर भी होगा, जिससे अगर हम अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल में हमारे उसके लिए प्यार है, तो ऐसे वक्त में वो भी हमें वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। वहाँ पर इतनी पवित्रता है, वहाँ पर इतना प्यार है, वहाँ पर प्यार छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर दुख नाम का कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हम बहुत ही सुख से और बहुत ही समाधान से रह सकते। तो इस तरीके से एडम को बहुत ही अच्छे से मैसेज मिले, और ये हम सबको भी वही मैसेज देते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर हमने किसी अपने को खोया है तो वो लोग हमें उस दुनिया में ज़रूर मिलेंगे। उनके साथ हम बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छा कर्म करके अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमसे ज़्यादा खुशियाँ उनको मिलेगी। इसलिए अच्छा है कि हम जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े, किसी को भी कभी भी कोई भी प्रकार का दुख ना दे, जितना हो सके लोगों को खुशियाँ दे, कभी भी व्यवहार ही ना करे मैंने उसको ये दिया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसे मत सोचना दोस्तों। उस दुनिया में हम लेन देन से परे हो जाते हैं। उस दुनिया में हम ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर सिर्फ मिलना ही है दोस्तों, हमारे से वहाँ पर कुछ भी छीने जैसे कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो वहाँ पर खुशी के सिवा हमें और कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।